नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुशवाहा आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको आप सुनेंगे, हो सकता है आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। दोस्तों, इंसान जब तक नहीं हारता है तब तक कि वह दिल से कोई बात को स्वीकार ना कर ले, क्योंकि जब तक आप दिल से हार मान लोगे तभी आपकी सच्ची हार होगी। और जब आपका दिल हार मानने के लिए तैयार नहीं है तब तक हम हार नहीं मान सकते। दोस्तों, एक ऐसी प्रेरणादायक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक योद्धा अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। विपक्ष की जो सेना थी वह काफ़ी मजबूत सेना थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन इस योद्धा ने अपनी सेना को एक प्रेरणादायक, उनके अंदर एक जोश भरा, उनके अंदर एक हौसला भरा, और ऐसा हौसला भरा कि उनके अंदर मनोबल बढ़ गया। कैसा बढ़ गया कि जब सेना को लड़ने के लिए तैयार होना था तो उन्होंने अपनी सेना को जहाज के अंदर भर इकट्ठी बैठा के समुद्र के उस पार भिजवा दिया, और जहाज में जो लड़ने का सामान था, हथियार थे, उसको भी जहाज में भर के समुद्र के उस पार भिजवा दिया। और उन्होंने, उस योद्धा ने उन सैनिकों को कहा कि अब आपको युद्ध के मैदान में जीतना ही जीतना है, क्योंकि उन्हीं सैनिकों के सामने जिस नाव में वह सवार होकर आए थे उस नाव को जला दिया। जब नाव को जला दिया तो उनके पास अब कोई वापस लौटने का साधन नहीं था। उस योद्धा ने सैनिकों को कहा कि अब आपके पास वापस जाने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है युद्ध के मैदान में जीतना। यदि आप जीत जाओगे तो घर वापस चले जाओगे, और यदि युद्ध में हार जाओगे तो यहीं पे मर जाओगे। दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिली? उस योद्धा ने सैनिकों से क्या कहा? उन योद्धा ने सैनिकों से कहा कि जो आपका अतीत है उसको भूलना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग भी अपने अतीत को याद रखते हैं, बार बार उसको मन में याद लाते हैं, और उस याद के कारण हम आगे के कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने अतीत को भूलना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, एक और मैं इसी में शामिल कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे। हौसला भरने के लिए हम क्या नहीं करते? जब कोई नेवी में नया युवक भर्ती होता है तो उसको तैरना नहीं आता, उसके अंदर एक डर रहता है, एक भय रहता है। तो जो सैनिक हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनके डर को दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं? उन नए जो भर्ती हुए हैं उन लड़कों को एक ऊंचे स्थान पर खड़े करते हैं। नीचे बहुत बड़ा तालाब होता है, पानी से जो भरा हुआ होता है, और उन सैनिकों से कहते हैं कि आप कूदिए, लेकिन वो सैनिक कूदते नहीं हैं। उनके अंदर डर भगाना जरूरी होता है, लेकिन जब उनका डर नहीं भगता तो पीछे से उनको धक्का लगा दिया जाता है, और जब धक्का लगाते हैं तो एकदम से जो छलांग लगाकर सैनिक पानी में गिरता है उसका उसी समय डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे अंदर भी डर है, हमारे अंदर ही भय है, और वह भय किसका भय है? हम हार जाएंगे, हम सफल नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी डर के कारण हम बहुत से जो कार्य हैं आगे बढ़ने के, जनता से डरने के कारण, आलोचना के कारण पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यदि किसी काम को जो आप हाथ में लें तो पीछे मुड़कर ना देखें, जब तक आप उसमें सफल ना हो जाएं, आलोचना से ना डरें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपके जो सलाहकार हैं, जिनसे आप सलाह ले रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से सलाह लीजिए जिन्होंने कुछ किया है, जो उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने महाभारत देखा होगा, और महाभारत में एक ही चीज़ सामने आई
कि दुर्योधन को सलाह देने वाले शकुनी मामा थे और अर्जुन को सलाह देने वाले श्री कृष्ण थे। तो सलाहकार भी पूरा आपका निर्णय में सहयोगी होता है। और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। और आगे मैं बहुत अच्छी स्टोरी और लेके आऊँगा, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई नई वीडियो जो प्रेरणादायक मैं बनाऊँगा वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी किताब पढ़ रहा हूँ और उनका निचोड़ लेकर के प्रेरणादायक जो स्टोरी है वो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरी प्रेरणादायक कार्य सुने और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपको पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।